संत बड़े दयालु होते हैं। वे सत्संग के द्वारा जीवों को नाम प्रदान करते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, वह भगवान के नाम को जप करके अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, दुष्ट स्वभाव के होते हैं, संत उनको सुधारने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। प्यारे सज्जनों, करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवान के भक्त थे और करमचंद एक विषयी पुरुष था और शराब मांस आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको अपने घर लाते, उनकी आरती उतारते और भोजन कराते। ये सब देखकर करमचंद संतों को गाली देता। वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने एक दिन विचार किया, इस दुष्ट का कैसे कल्याण किया जाए, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो इसे दुर्गति ही मिलेगी। एक बार अयोध्या के संतों की एक मंडली उनके यहाँ से निकली। धर्मचंद जी ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनकी आरती उतारी, उन्हें प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पी करके करमचंद भी वहाँ आ गया और उन सबको गालियाँ बकने लगा। उसका कमरा दूसरी मंजिल पे था। वो सबको गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें बहुत आदरपूर्वक अपने घर लाए, लेकिन ये व्यक्ति कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है, गलत संगत से इसकी दुर्दशा हो गई। उसने कहा, महाराज क्या इसका भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, हाँ पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत बहुत ही हष्टपुष्ट थे। वो ऊपर गए, दरवाज़ा खटखटाया। करमचंद ने दरवाज़ा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ बिने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने करमचंद को एक झटके में नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़ करके बैठ गए और संत ने कहा, राम नाम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूँगा। संत ने फिर कहा, अगर राम नहीं बोलेगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, राम बोल। काफ़ी देर विचार करने के बाद करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत को कभी मत लेना, इसे कभी बेचना मत। कुछ दिनों के बाद ही पापों का फल करमचंद को मिल गया। उसे एक जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। करमचंद जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम नाम बोला था। यमराज ने कहा, ये राम नाम का जपना ही एकमात्र तुम्हारा पुण्य है, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? करमचंद को उन संतों की बात याद आ गई कि बेटा इस राम नाम के फल को कभी बेचना नहीं। करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें आप कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। ये सुन करके यमराज जी भी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा कि देवराज इंद्र से सलाह ले लेते हैं। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया, उन्हें सब कुछ कह सुनाया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा ही कर सकते हैं। करमचंद बहुत ही चतुर था, उसको भी राम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं और जहाँ भी मुझे ले जाना हो मैं वहाँ पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र यमराज ने करमचंद को पालकी में बैठाया और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा के जीवन के कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा करके लाए? यमराज ने कहा, प्रभु ये तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला था और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी सिर खुजलाने लगे
क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। चलो हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब वो सभी लोग भगवान महादेव के पास कैलाश जा पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ। यमराज ने कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने 2 बार राम नाम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है, और हम लोग आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए। शिव जी ने कहा, रा कह करके मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कह करके उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और उसी राम नाम से ही काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बोला, चलो सीधे साकेत धाम चलते हैं और सीधे श्री राम जी से इसकी कीमत पूछी जाए। ये सुन करके जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब सभी लोग उस जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर के साकेत धाम जा पहुँचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कहो आप लोगों का कैसे आगमन हुआ। यमराज ने कहा, प्रभु ये जीवात्मा बहुत ही पापी और इसने आपकी एक प्रेमी महात्मा जी के कहने पर सिर्फ 2 बार राम नाम जपा था और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठा दो। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहने लगे, कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप लोग देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गी जीव जो संतों का द्रोह करता था, उन्हें भला बुरा कहता था, गालियां देता था, एक संत की अहैत की कृपा से उसने केवल 2 बार राम नाम जपा और खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे दुलार करने लगे। इस पर अविश्वास न करें कि क्या 2 बार राम नाम जपने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए केवल 1 बार ही राम नाम का जप काफ़ी है। अगर नाम जप के साथ कोई आराधना करी जाए तो प्रभु के नाम में और भी रस आ जाता है। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने भीतर बुला सकते हैं। राम नाम के जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्रीअंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।